राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें अतीत से आधुनिकता की तरफ लेके जाती है। देश की जो प्रगति है, उसमें किस प्रकार से भावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी पीढ़ी को तैयार करें, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने विचार प्रकट करने के लिए हमारे हेलो। साथ विशिष्ट हेलो। अतिथि के रूप में इस समय उपस्थित हैं श्री अभिनव पांडे जी, जिला समन्वयक गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण अमेठी। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आप कृपया हमारे साथ उपस्थित जो शिक्षक हैं उन्हें संबोधित करें। कुछ ही समय में हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि जन भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी वार्ता करेंगे। लेकिन पहले आपसे श्री अभिनव पांडे जी अनुरोध है कि कृपया सभी को संबोधित करें। हेलो। हाँ मैम, सुन पा रही हैं आवाज हमारी? जी, हमें आपकी आवाज भी आ रही है और तस्वीर भी साफ दिखाई दे रही है। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। जनपद अमेठी के सभी खंड शिक्षा अधिकारी साहबान, सभी एसआरजी साहबान, सभी एआरपी साहबान, सभी हमारे टीम शिक्षक संकुल के साथी, सभी अध्यापक, सभी अनुदेशक, सभी शिक्षा मित्र, आप सभी का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित इस वेबिनार में स्वागत है। अभी आदरणीय अशोक शर्मा जी बहुत ही सुंदर वक्तव्य दे रहे थे और अभी श्री अरबिंदो सोसाइटी की टीम द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो भी की पॉइंट्स हैं और बहुत सारी बातें हम सबके साथ साझा की जाएंगी। तो मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। मैं हमारे आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय की दो पंक्तियों के साथ शुरुआत करूंगा कि रात को जीत तो पाता नहीं ये चराग, रात को जीत तो पाता नहीं ये चराग, कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। तो सम्मानित साथियों, हम पिछले लगभग 1.5 वर्ष से कोविड का झंझावात झेल रहे हैं। इस समय इस बीच हमारी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, लेकिन उपरयुक्त जो दो पंक्तियां मैंने बोली, उसको अमेठी के बेसिक शिक्षा विभाग के हमारे शिक्षक साथियों ने चरितार्थ करके दिखाया। कैसे हमने अपनी शिक्षा के माध्यम से कोरोना को हराया है। 100% तो हम सफल नहीं हुए, लेकिन हम लोगों के द्वारा जितना भी प्रयास किया गया, हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को रुकने नहीं दी। तो आज एक लंबे समय के बाद पूरा अमेठी बेसिक शिक्षा का परिवार इस यूट्यूब मीट के माध्यम से एक मंच पर इकट्ठा हुआ है। इसके लिए मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी की टेक्निकल टीम और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। तो जिला समन्वयक गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण होने के नाते ये मेरा दायित्व भी है कि मैं आप सभी के साथ साझा करूं ये बात कि कैसे आप सभी ने मिलकर, जिसमें अरबिंदो सोसाइटी का भी बहुत सराहनीय योगदान रहा, कोरोना काल में भी शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से चलाया। जब कोविड की शुरुआत हुई तब वर्तमान एवं तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने आदरणीय बीएसए सर से कहा कि एक गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन क्लास चलाई जाए। ये एक अभिनव प्रयोग था, एक नया प्रयोग था। पूरे प्रदेश में ऐसा प्रयोग किसी जिले में नहीं हुआ, लेकिन श्रीमान बीएसए सर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और सर के नेतृत्व में, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में, हम लोगों ने अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें हमारे आरपी एसआरजी का भी बहुत योगदान रहा, हम सब ने गूगल मीट के द्वारा क्लास चलाई। उसके बाद टीम अमेठी 28 का गठन किया गया, जिसमें जनपद के 28 तेज तर्रार शिक्षक साथियों को मिलाकर टीम बनाई गई, जिनके द्वारा शैक्षिक वीडियो प्रतिदिन बनाए जाते थे और बीएससी अमेठी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे जनपद में सर्कुलेट होते थे और इससे जो है शिक्षा व्यवस्था लगातार चलती रही। इसके बाद हमारे शिक्षक साथियों ने कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, फिर दीक्षा ऐप का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, रीड अलॉन्ग ऐप का प्रचार प्रसार शुरू हुआ और साथ ही प्रेरणा लक्ष्य ऐप आया। इन सब के माध्यम से भी हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को चलाया। फिर जैसे ही कोविड का प्रभाव कुछ कम हुआ, हमारे सिंहपुर विकास क्षेत्र के ऊर्जावान अभिनव जी, आपका सिस्टम म्यूट पर चला गया है, प्लीज चेक कर लीजिए।
एक सेकंड। जी हाँ, कंटिन्यू प्लीज। विशेषकर मुजफ्फर नादिर हुसैन, ओंकार पांडे, सुरेंद्र नाथ जी आदि ने मिलकर मोहल्ला पाठशाला का आयोजन किया, और ये मोहल्ला पाठशाला सफल हुई और धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार पूरे जनपद में हुआ, और इससे एक अच्छा रिस्पांस आया, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास स्मार्ट